अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मारिया ताहिर है। मेरा ताल्लुक़ भिंबर आज़ाद कश्मीर से है। मेरा ये वीडियो पैगाम दहशतगर्दों के सरबराह, एशिया के ख़तरनाक और बदबूदार सांप मुस्लिम लीग नून के वज़ीर चौधरी तारिक फ़ारूक के नाम है। और मेरी आप सब बहन भाइयों से अपील है कि मेरे इस वीडियो पैगाम को आम कीजिएगा, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, चाहे आप मुस्लिम लीग नून से हो, क्योंकि हर जमात में जो है अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। मेरी मुस्लिम लीग नून की जमात से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है और ना ही मेरी जो है इस बदबूदार सांप चौधरी तारिक फ़ारूक से कोई ज़ाती दुश्मनी थी। तो आप मेरे इस वीडियो पैगाम को आम कीजिएगा ताकि ये बदबूदार सांप जो है मेरी तरह भिंबर के किसी और ख़ानदान को ना डस ले। मेरे बहन भाइयों, आज मैं इस बदबूदार सांप के झूठों के पोल खोलती चलूँ। ये जो बदबूदार सांप है चौधरी तारिक फ़ारूक, इसने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तमाम इदारों को झूठ बोला कि वो मेरे केस से नावाकिफ़ है। इस बदबूदार सांप ने अपने एक वीडियो पैगाम में इस बात का इकरार भी किया कि वो मेरे केस से लाइल्म है। अगर ये बदबूदार सांप जो है मेरे केस से लाइल्म था तो मेरे बहन भाइयों, भिंबर में जो है 19 दिन तक अदालत लगी। भिंबर में 19 दिन तक हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। 19 दिन तक हमारे साथ तशद्दुद किया गया। और अदालत लगाने वाले कौन थे? एक इस बदबूदार सांप चौधरी तारिक फ़ारूक का भाई चौधरी आसिफ, जो कि चीफ़ जस्टिस आज़ाद कश्मीर बना हुआ था, और दूसरा इस बदबूदार सांप का बहनोई ज़हीरुद्दीन बाबर, जो कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बना हुआ था। तो मैं कहती हूँ कि 19 दिन तक जो है भिंबर में अदालत लगी, लेकिन इस बदबूदार सांप चौधरी तारिक फ़ारूक का राइट हैंडर जमील सुल्तान, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भिंबर में जो है 30 दिन तक अदालत लगी, मुझे बदबूदार सांप इस बात का जवाब दे दे कि क्या वो जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बना हुआ था ज़हीरुद्दीन बाबर, उसका बाप फौत हो गया था या उसका बेटा फौत हो गया था, जिसकी फातिया खानी के लिए 30 दिन तक लोग जमा होते रहे। और इसका एक झूठ और भी देखें कि जब मैं भिंबर पुलिस स्टेशन में गई तो ये जो बदबूदार सांप है चौधरी तारिक फ़ारूक, ये जो है ये एसपी भिंबर के पास बैठा हुआ था, जबकि इसके भाई बहनोई और इसके दहशतगर्द जो हैं भिंबर पुलिस स्टेशन में मुझ पे हमलावर हो गए। अभी भी कहता है कि ये मेरे केस से लाइल्म है। और आज मैं मुखातिब हूँ ज़िला भिंबर की जो जाट बरादरी के मेरे बहन भाई हैं उनसे भी, क्योंकि इस बदबूदार सांप और इसके जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने जाट बरादरी के मेरी बहनों, मेरी माओं को सबसे ज़्यादा रेप किया। मतलब जो आधा हिस्सा है जो इन्होंने रेप किए, मतलब कोई गिनती नहीं है इन्होंने कितने रेप किए, वो हज़ारों में जाते हैं, वो लाखों में जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई वो जाट फैमिली की जो लड़कियां हैं वो मुतासिर हुई, क्योंकि चौधरी तारिक फ़ारूक जो है ये बदबूदार सांप बात करता है गैरतमंदी की। मेरे बहन भाइयों, आप इसकी गैरतमंदी भी देख लें। जब मेरे जो दहशतगर्द मुल्ज़िमान हैं वो इसके पास गए तो इसने क्या किया, इसने इन दहशतगर्दों के घर वालों को बोला कि आधे लोग जो हैं आप मेरे साथ हो जाएं और आधे लोग जो हैं साबिक स्पीकर अनवारुल हक साहब के पास चले जाएं। अब जब ये साबिक स्पीकर अनवारुल हक साहब के पास जाते हैं दहशतगर्द, तो अनवारुल हक साहब जो है उन्होंने इनको जवाब दिया कि आज तो तुम लोग मेरी चार दीवारी के अंदर आए हो, लेकिन आज के बाद यहाँ पे मत आना, क्योंकि मुझे किसी बग़ैरत वोट की ज़रूरत नहीं है। ये जो है साबिक स्पीकर अनवारुल हक साहब के अल्फाज थे। नहीं, आप बहन भाई खुद सोचें कि क्या बात है, अनवारुल हक साहब को वोटों की ज़रूरत नहीं थी। तो भिंबर में जो है और भी लोग मौजूद हैं और भी सियासतदान हैं, लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ इस ख़ानदान को, मैं सलाम पेश करती हूँ चौधरी सोबत अली ख़ान साहब के ख़ानदान को, जिनकी फैमिली के एक फ़र्द ने भी इस तरह की मतलब इस बहती गंगा में जो है हाथ नहीं धोए। अब अगर बात करूँ इस बदबूदार सांप चौधरी तारिक फ़ारूक की, तो इसके हाथ भी, इसके भाइयों के हाथ भी, इसके दहशतगर्दों के हाथ भी इन जो है जराइम में डूबे हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ चौधरी तारिक फ़ारूक की, तो चौधरी तारिक फ़ारूक ने जो है अपने दहशतगर्दों को इसलिए बचाया, इसलिए भी गिरफ़्तार नहीं होने दिया कि अगर वो पकड़े गए, अगर वो गिरफ़्तार हो गए तो इसके जो है जो इसका कट्टा चट्टा है वो सारे का सारा खुल के सामने आ जाएगा। तो मेरे भिंबर के बहन भाइयों,
गैरतमंद भाइयों, मेरी आपसे अपील है कि इस बदबूदार सांप चौधरी तारिक फ़ारूक से अपने आप को बचाएं, अपनी इज़्ज़तों को महफूज रखें, क्योंकि ये बदबूदार सांप जो है पैसे और कुर्सी की खातिर अपनी जो है बेटी को, अपनी बहन को भी इन दहशतगर्दों के आगे पेश कर देगा। तो ये किसी का भी नहीं है, ये दहशतगर्द किसी का भी नहीं है। तो मेरी आपसे अपील है, आप सब बहन भाइयों से, आप गैरतमंद बहन भाइयों से, कि मेरे इस वीडियो पैगाम को शेयर करें, ताकि भीमबर का जो है एक एक घर, एक एक फ़र्द इसके शर से, इसके दहशतगर्दों के शर से महफूज रह सके। बहुत शुक्रिया।